साथियों, निर्मल का नमस्कार। मेरी आज व आने वाले दिनों के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। सिलसिला जारी रखते हुए पेश है एक गीत। मित्रों, शादी एक पवित्र बंधन है। शादी के पहले अक्सर स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। शादी के शुरुआती दौर में जिंदगी बड़ी हरी नजर आती है। चूंकि उनकी परवरिश अलग अलग माहौल में होती है, इसलिए उनकी मान्यताएं और वह लक्ष्य बिल्कुल अलग होते हैं और यही भिन्नता उनके रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। यहां तक कि दहेज का जिक्र भी अछूता नहीं रहता है। किसी शायर ने कहा है कि कासा हाथ में न लिबास फकीरों सा, घर बैठे मांगता दहेज का भिखारी। आइए इस विषय पर महेंद्र कुमार जी की क्या राय है, सुनते हैं। मित्रों,
आपको मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने में यहाँ खड़ा हुआ हूँ एक विषय पर बोलने के लिए। एक कुप्रथा, वो है दहेज, जो आज हमारे समाज को तहस नहस करने पर तुला हुआ है। हमारे घराने बिगड़ते जा रहे हैं, हमारा स्तर गिरता जा रहा है और एक दुख का सागर हमारे समाज के ऊपर लहरा करके डुबा देने जा रहा है। विवाह एक पवित्र बंधन है, एक प्रेम का बंधन है और एक सुखद लक्ष्य को लेकर के शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए हम विवाह का स्थान समाज में बड़ा ही पवित्र रूप से देते हैं। यह प्रेम, एकता, मेल का अनुबंधन है, परंतु आज यह देखा गया है कि इसमें एक कुप्रथा का समावेश होता जा रहा है बड़े जोर से, और हर क्षेत्र में, हर जाति में, हर धर्म में यह प्रवेश करके मसीही घराना या हिंदू परिवार या हर समाज के परिवार को यह तहस नहस करने पर तुला हुआ है। परिवार टूटते जा रहे हैं और विशेष तौर से जो हानि हो रही है वो महिला वर्ग को, उनको जला दिया जा रहा है, उनको त्याग पत्र दिया जा रहा है और उन्हें हर प्रकार से कलंकित करके उन्हें त्रास दिया जा रहा है। वो क्यों? इसलिए कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। हो सकता है कि लोग अधिक लड़कियां होने के कारण से उनका एजुकेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक, साथ ही साथ लड़कों का भी स्तर बढ़ते जा रहा है। अपना अच्छा पात्र प्राप्त करने के लिए हो सकता है किसी ने प्रारंभ किया होगा कि कुछ अच्छी वस्तुएं दे करके, सोना दे करके, चांदी दे करके और धन संपत्ति दे करके वो अपने लिए दामाद खरीद लिए होंगे, ऐसा हुआ होगा। लेकिन वो अब प्रैक्टिस होते हुए वो एक हमारी एक रीति नीति बनते जा रही है, जिसमें गरीब तबके के लोग, मध्य तबके के लोग बहुत ही परेशानी में पड़े हुए हैं और ये हमारे घरानों को खाते जा रहा है। हमारी लड़कियां घर में, बेटियां घर में रह जा रही हैं और उनको दूसरे घर में भेजने के लिए, शादी ब्याह में बांधने के लिए माता पिता परेशान हैं। और इसका फायदा उठा करके जो पुत्र वाले हैं वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को शादी करेंगे यदि उनको एक मोटरसाइकिल दी जाए, या उसको काम करने के लिए, काम आज नौकरी प्राप्त नहीं होती जब तक आप कोई टेबल के नीचे से कुछ न दे दें, घूस न दे दें, स्पष्ट शब्दों में। और यह प्रैक्टिस चली आ रही है और ऐसा होते जा रहा है, जिसके लिए लड़का मांगता है अपनी बीवी के तौर से कि अपने माता पिता से कहा 40,000 45,000 मुझको दे दें, अगर नहीं तो उसके बाद से उसको तंग किया जाता है। न केवल लड़का तंग करता है, वो तो प्यार से भी बोलता है, उसके बाद से उसको दबाना चाहता है और उसके बाद उसके माता पिता भी उसको तंग करते हैं। जाओ घर और तुम इतना पैसा लेकर के आओ, एक बार में आधा लाओ, उसके बाद दूसरे बार जाना और पूरा लेकर के आना। इस प्रकार से उसको तंग किया जाता है। यदि नहीं तो उसको छोड़ देने की का उपाय करते हैं, योजना बनाते हैं। और उसके बाद न केवल सास, न केवल ननद, न केवल पति, ससुर भी। कई एक हम समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि आज एक बहू जला दी गई, आज एक बहू को मार डाला गया, आज एक बहू को फांसी दे दी गई, और इस प्रकार से उपद्रव होता जा रहा है। बहुत सारे उदाहरण हैं, आपके नॉलेज में भी ये होगा और आप भी देखते होंगे कि कई एक ऐसी घटनाएं आज पेपर में आते हैं, टीवी न्यूज में सुनते हैं और हम खुद स्वयं अपने नेत्रों से देखते हैं। तो ये जो है दहेज प्रथा आज हमारे समाज को अपने आक्रोश में लेकर के बर्बाद करते जा रहा है। हमें सतर्क होना चाहिए। हम अपनी बेटियों को भी उसी प्रकार से तैयार करें कि इसका सामना करने के लिए तैयार हो। हम जो बेटे वाले हैं, हमें आदर्श बनना चाहिए। हमें दूसरों के सामने में एक ललकार रखनी चाहिए, एक आदर्श प्रस्तुत करनी चाहिए कि हम प्रेम विवाह के संबंध में कुछ दहेज के साथ नहीं, कोई लोभ नहीं,
लेकिन वास्तविक में अपने विवाह, अपने परिवार के नियंत्रण, अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रेम और शांति और आदर्श रूप में चलने के लिए हम विवाह करें, परिवार गठन करें और आगे बढ़ते जाएं। हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है, पति अपने पत्नी से प्रेम करे, पत्नी अपने पति के अधीनस्थ अपने आप को समर्पण करे। यह आदर्श मसीही परिवार है, आदर्श प्रेम और पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन का सुख का आधार है और हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। हम कैसे सुखी परिवार का नियंत्रण करें या निर्माण करें। हम कुछ पाने के लिए इसके पीछे हमारा कुछ एक लक्ष्य न हो जो गलत लक्ष्य हो कि कुछ हम प्राप्त करें, इसके द्वारा हम कमाई करें, हमारे लिए वो माने एक सहयोग मिले, आर्थिक सहयोग मिले, ये हमारा लक्ष्य गलत है। आइए हम अपने जीवन में जो हमारे बाल बच्चे हैं उनके शादी ब्याह के संबंध से जब विचार करें, हम आपस में समधियों के साथ दो घरानों के बीच में बातचीत करें, एक आदर्श शादी रखें और लोगों को यह दिखा दें कि दहेज प्रथा हमें खा जाने वाली एक कैंसर बीमारी है, हमारे समाज के लिए कैंसर के समान है जो बर्बाद कर देने पर तुली हुई है। आइए हम उसे निपटा दें, समाप्त करें। मित्रों, कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें बहुत पसंद आते हैं। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप हमें अवश्य लिखें। अगली मुलाकात फिर आपसे होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सत्यपथ वीडियो डिपार्टमेंट, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661।